तराना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक पर छात्रा से अश्लीलता का आरोप है। आपत्तिजनक चैट सामने आने से हड़कंप मचा है। एबीवीपी ने विद्यालय परिसर में किया प्रदर्शन। आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय का मामला है। उज्जैन जिले के तराना स्थित शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्रा से अश्लील व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि शिक्षक द्वारा छात्रा से आपत्तिजनक बातचीत की गई, जिसकी कथित चैट भी सामने आई है। मामले के सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उज्जैन के तराना थाना क्षेत्र में खेत में पानी की सिंचाई को लेकर हुए विवाद में किसान पर हमला हुआ। घायल किसान की स्थिति गंभीर है और उसे उज्जैन रेफर कर दिया। तराना थाना क्षेत्र के ग्राम बनावट में पानी लेने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद देर रात एक किसान पर हमला कर दिया। घायल किसान सुभाष पिता सीताराम गुर्जर ने बताया कि वह अपने खेत की सिंचाई के लिए नर्मदा पाइपलाइन का उपयोग करता है। उसके खेत के समीप भगवान सिंह गुर्जर का खेत स्थित है, जहां से आसपास के किसानों को पानी देने की व्यवस्था है। पाइपलाइन को लेकर फरियादी और उसके भाई अरविंद के बीच कहासुनी हुई और इसी नाराजगी में आरोपी ने देर रात अरविंदर पर हमला कर दिया। हमले में अरविंद के सिर और दोनों हाथों में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद रिश्तेदारों ने बीच बचाव किया और घायल का तुरंत शासकीय इलाज करवाया, जहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिया। तराना थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रकरण की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरियादी ने बताया कि आरोपी ने अस्पताल से छुट्टी के बाद जान से मारने की धमकियां दी है और पुलिस से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। मैं बरनावत से हूँ, तहसील तराना है, जिला उज्जैन है। मेरे खेत पे ट्रैक्टर चल रहे थे मुरम के, मेरे यही जमीन पे। वहाँ से मैं नाइट को निकल रहा था, तो इसके मकान के पास से रास्ता है निकलने का, तो वहाँ इसने रास्ते से निकला। मैं थोड़ा सा आगे गया, पीछे से लटकी मार दी, गेट में से निकला। उज्जैन चिमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर में आपसी विवाद के चलते गाली गलौज की, फिर समझाने गए तो बदमाशों ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल महिला को उज्जैन के चरक अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया है, जिनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित नसीब बी के घर के सामने से निकल रहे मोहसिन उर्फ चीना और उसके भाई मुजफ्फर एवं सलमान ने पहले गाली गलौज की। इसके बाद नसीब बी अपने भतीजे के साथ जब उनको चौराहे पर समझाने गई तो तीनों ने फिर विवाद करते हुए गाली गलौज करने लगे। इस बीच मोहसिन उर्फ चीना ने गुस्से में आकर नसीब बी महिला पर अचानक चाकू से वार कर दिया और तीनों भाग निकले। इधर पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते बदमाश खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार को शिकायत नहीं करने की बात कहते हुए लगातार फोन पर धमका रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इधर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति, सास ससुर और देवर पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर तक न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के शांति निकेतन इलाके में रहने वाली दाल चावल कारोबारी नितेश अग्रवाल की शादी मई 2022 में यूपी के गाजियाबाद निवासी रुचि शर्मा से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। शादी इंदौर के एक नामी होटल में धूमधाम से हुई। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही पति नितेश अग्रवाल ने उस पर अपनी बहन को बच्चा देने के उद्देश्य से संतान उत्पन्न करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। रुचि ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने अपने ही मासूम बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद महिला ने लसुड़िया थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब तक पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पीड़िता का कहना है कि वह अपने बच्चे को लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन ससुराल पक्ष की कथित रसूख के चलते पुलिस कार्रवाई से बच रही है। इसी के चलते महिला ने प्रेस वार्ता कर अपनी आपबीती सार्वजनिक की। रुचि ने चेतावनी दी कि यदि उसे जल्द न्याय नहीं मिला तो वह अपने बच्चे के साथ रेगल चौराहे पर आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर होगी। पीड़िता की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उसे और उसके बच्चे को न्याय मिल सके।
जी मैडम बतलाएं। मेरा नाम रुचि शर्मा है। मेरी शादी 3 मई 2022 को नितेश अग्रवाल सन ऑफ विनोद अग्रवाल से मैरियट होटल इंदौर में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। तब से लेकर आज तक मेरे साथ मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। मुझे और मेरे छोटे बच्चे को जान से मारने का पूरा प्रयास किया गया। आप लोगों के ज़रिए मैं यहाँ के कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी FIR नितेश अग्रवाल, उनकी मदर कनकलता अग्रवाल, उनके फादर विनोद अग्रवाल, उनका बेटा। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा चाइनीज मांझा के उपयोग, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यहां आम नागरिकों, वाहन चालकों, पक्षियों और पशुओं के लिए गंभीर खतरा है। टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक बालक को मांझा के साथ पकड़ा। बालक के पास एक बंडल जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 500 रुपए है। पुलिस ने इसके बाद सनी पिता राजेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 4 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2000 रुपए है। इस प्रकार कुल 5 बंडल मांझा जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ मानव जीवन को खतरे में डालने और शासन द्वारा जारी प्रतिबंधों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि आगे भी इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार इस पर चाइनीज मांझे को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें लगातार 125 BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि ऐसा कोई भी कृत्य करना, लापरवाही पूर्वक कृत्य करना जिससे किसी की जान जोखिम में चली जाए, ऐसा पूर्व में अपराध भी रजिस्टर किया गया है। और भोपाल में IAS अधिकारियों की वार्षिक सर्विस मीट का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में प्रदेश भर से IAS अधिकारी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। सर्विस मीट का उद्देश्य अधिकारियों के बीच संवाद, टीम भावना और सौहार्द को बढ़ाना है। इस दौरान अधिकारी खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, सामूहिक गतिविधियों और संवाद सत्रों में भाग लेंगे। इस बार आयोजन को और रोचक बनाने के लिए अधिकारियों को 4 हाउस में विभाजित किया है। अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से 4 श्रेणियों में अवार्ड दिए जाएंगे, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि IAS अधिकारी अपने नवाचार और कार्यशैली के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। सर्विस सीट न केवल मनोरंजन और प्रतिस्पर्धा का मंच है, बल्कि यह अनुभवों के आदान प्रदान, नवाचारों की साझेदारी और बेहतर प्रशासन की दिशा में संवाद का भी महत्वपूर्ण अवसर है। वाले ये IAS सर्विस मीट के शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना। मध्य प्रदेश के IAS अफसरों की पूरे देश में काम करने की शैली, सहजता, नूतन नवीन नवाचारों के लिए हमारे अधिकारी जाने जाते हैं और जो एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और काम के